हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम डेली वोकैब वर्ड्स करने जा रहे हैं 19 जनवरी के लिए। आई होप कि आपकी CDS FCAT के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ अगर आपने मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पे मैं आज नया क्रैश कोर्स बनाने जा रही हूँ कंप्लीट इंग्लिश के लिए। तो 10 दिन आपके रह गए हैं CDS एग्जाम के लिए, तो हम हर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे आपको लेसन्स मिलेंगे, तो अलग अलग क्वेश्चंस हम हर टॉपिक में से आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो 100+ क्वेश्चन होंगे फ्रॉम ईच टॉपिक, तो उसको फॉलो करते रहिए। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हम देते हैं, तो इसलिए आपके लिए अगर वो आप लेसन ही देख लोगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। तो आपके पेपर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन लेसन्स को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वोकैब वर्ड। तो फर्स्ट वोकैब वर्ड है फॉरबिड, निषेध करना। टू रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, तो किसी चीज को बैन करना, किसी चीज को ब्लॉक करना, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरबिड। किसी चीज को रिफ्यूज करना, नहीं मानना कि कोई चीज अलाउ हो, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरबिड, निषेध करना, जिसका मीनिंग है टू रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग। और सिनोनिम है बैन एंड ब्लॉक, एंटोनिम है एड एंड एडमिट। एग्जाम्पल है इसका सिटी ऑर्डिनेंस 126 फॉरबिड्स कार पार्किंग इन दिस एरिया ऑफ न्यूयॉर्क। तो जो कार पार्किंग है वो फॉरबिड कर दी गई है। फॉरबिड मीन्स कि उसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक होता है उदासीन, जिसका मीनिंग क्या है, फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। कि ऐसी चीजें सोच के ना तो आपको खुशी हो रही है ना आप उदास हो, तो थोड़ा सा खुश थोड़ा सा उदास होना, पुरानी बातों को सोचकर रिग्रेटफुल और सेंटिमेंटल, तो ऐसी कुछ फीलिंग आना, तो दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक। तो दैट फीलिंग इज कॉल्ड कि हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ, उसको रिग्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉस्टैल्जिक। एंटोनिम क्या है इसका ऑपोजिट वर्ड, हैप्पी। क्योंकि नॉस्टैल्जिक है उदासीन, उदास होना, तो उसका एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है, हैप्पी। एग्जाम्पल है टॉकिंग अबाउट आवर ओल्ड फैमिली हॉलीडेज हैज मेड मी फ्री और नॉस्टैल्जिक। ओके, तो जो अगर मैं पुरानी हॉलीडे बात करूं, हॉलीडे फैमिली हॉलीडेज की बात करूं, तो उसको सोचकर मैं क्या हो गया, नॉस्टैल्जिक हो गया, उदासीन हो गया। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट क्या होता है, स्वतंत्र करना, जिसका मीनिंग क्या है, टू गिव पीपल सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट। तो लोगों को स्वतंत्र करना, उनको पॉलिटिकल राइट्स देना, फ्रीडम देना, तो दैट इज कॉल्ड द इमेंसिपेट, जिसका सेम वर्ड क्या है, लिबरेट। लिबरेट भी क्या होता है, स्वतंत्रता, और लूजर, किसी को छोड़ देना। एंटोनिम क्या है इसका ऑपोजिट वर्ड, डिटेन एंड होल्ड। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इट नाइदर मेड हिम टू बी ह्यूमन टू हिज स्लेव्स नोर टू एमेंसिपेट देम। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर एमेंसिपेट, स्वतंत्र करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिजिड। रिजिड का मीनिंग होता है कठोर। मीनिंग देखते हैं इसका, नॉट एबल टू बी चेंज्ड और परस्यूडेड। तो जो चीज चेंज ना हो सके, जो बहुत ही रिजिड हो, बहुत ही कठोर हो, दैट इज कॉल्ड द रिजिड। सिनोनिम्स देखते हैं, स्टर्न और अनचेंज्ड। एंटोनिम इसका ऑपोजिट है फ्लेक्सिबल, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। वी वर डिसअपॉइंटेड दैट दे इंसिस्टेड ऑन सच अ रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स। कि उन्होंने क्या किया कि इंसिस्ट किया, बहुत ही कठोर जो इंटरप्रिटेशन थे, रूल्स थे, उसके ऊपर। तो रिजिड का मीनिंग क्या हो गया, कठोर, और जो अनचेंज्ड हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लायंस, अनुपालन। कॉम्प्लायंस का मीनिंग क्या होता है, अनुपालन, द एक्ट ऑफ ओबेइंग रूल, कि ऐसा एक्ट करना कि हम उसको ओबे कर रहे हैं, रूल्स को हम आदर कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस। इसका सिनोनिम्स क्या है, कंफॉर्मेंट और कंसेंट।
तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, कन्फॉर्मेंट और कंसेंट, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, डिफरेंट और रिफ्यूजल। एग्जाम्पल देखते हैं, इन द आर्मी देयर आर हार्श कंसिक्वेंसेस फॉर सोल्जर्स हु आर नॉट इन कंप्लायंस विद मिलिट्री लॉज। तो आर्मी में क्या है, देयर इज अ हार्श कंसिक्वेंसेस होते हैं, हार्श बहुत ही खराब नतीजे होते हैं फॉर द सोल्जर्स हु आर नॉट, जो कि आदर नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड है आइडोलाइज। आइडोलाइज होता है अति प्रेम करना, मीनिंग है टू एडोर, एडमायर और लव ग्रेटली, बहुत ज्यादा प्यार करना, तो दैट इज कॉल्ड आइडोलाइज। सिनोनिम्स देखते हैं, इसका सेम वर्ड क्या है, एडमायर, एक्नॉलेज, और एंटोनिम इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉन्टेड समवन टू आइडोलाइज हर फॉर हर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, दैट शी वॉन्टेड कि उसको बहुत ज्यादा कोई प्यार करे। आइडोलाइज, एडोर, एडमायर और ग्रेटली लव। नेक्स्ट वर्ड है सिविलिटी। सिविलिटी है शिष्टाचार, जिसका मीनिंग क्या है, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, और सिनोनिम क्या है इसका, कॉमिटी और डेकोरम, और इसका एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है, रूडनेस। सिविलिटी क्या है, शिष्टाचार। एग्जाम्पल देखते हैं, men were considered gentlemen by their behavior but now the civility has worn off, कि शिष्टाचार उनका कहीं चला गया है। तो दिस इज द मीनिंग फॉर सिविलिटी, पोलाइटनेस, अच्छे से बिहेव करना। नेक्स्ट है एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मीनिंग है सराहना करना, टू ग्लोरी और प्लेस अबव अदर्स, कि बहुत ही ज्यादा किसी की प्रेज करना, सराहना करना, किसी से ज्यादा कंपेयर करके उसको ज्यादा अच्छा दिखाना। सिनोनिम क्या है, डिग्निफाई और ग्लोरीफाई करना। एंटोनिम है ब्लेम करना, कंडेम्न करना। ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, कि किसी को ब्लेम करना, किसी को डिग्निफाई करना, उसकी सराहना करना, उसकी इज्जत करना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर अ फी मोस्ट सेलिब्रिटीज विल एक्सॉल्ट अ प्रोडक्ट बाय प्रिटेंडिंग टू लाइक इट, कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्या करते हैं कि पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट को अच्छा दिखा देते हैं, उसकी सराहना कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आज का लास्ट वर्ड रिवियर, जिसका मीनिंग है श्रद्धा। मीनिंग है टू रिगार्ड समवन और समथिंग विद ग्रेट रिस्पेक्ट और डिवोशन, तो किसी के प्रति अपनी डिवोशन, रिस्पेक्ट दिखाना, तो दैट इज कॉल्ड द श्रद्धा, रिवेयर, जिसका सिनोनिम है एडमायर एंड एडोर। एंटोनिम क्या है इसका, क्रिटिसाइज करना, उसके अगेंस्ट जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज सैड ट्रूथ दैट मेनी अमेरिकन्स रिवियर मूवी स्टार्स एंड स्पोर्ट फिगर्स एज डेमिगॉड्स, तो इट इज सैड ट्रूथ दैट बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं रिवियर मूवी स्टार्स, वो बहुत ही उनकी श्रद्धा है मूवी स्टार्स को लेके, और स्पोर्ट फिगर्स एज डेमिगॉड्स, कि उनको वो भगवान मानते हैं। सो इसी के साथ आज के हमारे जो है 10 वर्ड्स वोकैब के खत्म होते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं कि इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फोरबिड का मीनिंग होता है कुछ बैन करना, ब्लॉक करना। नॉस्टैल्जिक होता है उदासीन, रिग्रेटफुल, किसी ऐसी कुछ फीलिंग शो करना कि हम पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं। एमेंसिपेट, स्वतंत्र करना, किसी को लिबरेट करना, उसको फ्री कर देना। रिजिड मीन्स की कठोर। अनचेंज और स्टर्न। एडोरेशन इज आराधना, डीप लव, डिवोशन और रिस्पेक्ट। कॉम्प्लायंस इज अनुपालन, द एक्ट ऑफ किसी रूल्स को ओबे करना, उसकी पालना करना। आइडोलाइज, अति प्रेम करना, टू एडोर, एडमायर और ग्रेटली लव। नेक्स्ट है सिविलिटी। सिविलिटी होता है शिष्टाचार, पोलाइटनेस शो करना। नेक्स्ट है एक्सॉल्ट, सराहना करना, टू ग्लोरीफाई और प्लेस अबव अदर्स। लास्ट है रिवियर। रिवियर इज श्रद्धा, टू रिगार्ड समवन और समथिंग विद ग्रेट रिस्पेक्ट और डिवोशन। तो इसी के साथ आज के हमारे जो वोकैब वर्ड्स है वो खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।